Good morning, children. Good morning, sir. Today we are celebrating Kindness Day. कौन सा डे है जी आज? Kindness Day. और काइंडनेस का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर रहम करना और एक दूसरे के काम आना। क्या मतलब होता है? एक दूसरे करना, एक दूसरे पर रहम करना और एक दूसरे के काम आना। तो बच्चों, आप ये ना समझे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बच्चे हैं, हम तो किसी पर मेहरबानी नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा होते हुए आप भी अपने साथियों के साथ क्लास में, घर में, रास्ते में मेहरबानी के साथ पेश आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी साथी के पास पेंसिल नहीं, पेंसिल दे सकते हैं। कोई आपका साथी स्टडी में कमजोर है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी स्टडी के अंदर अच्छा हो सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि बाइबल मुकद्दस में से काइंडनेस क्या है और बाइबल मुकद्दस में जो है वो मेहरबानी का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हम बाइबल मुकद्दस के अंदर मेहरबानी के बारे में सीख सकते हैं। So on this special occasion, I would like to invite the Tia teacher. Please come here and share something about the importance of kindness. Praise the Lord. Good morning, students. Good morning, teacher. Hope you are doing well. So, today we are going to share about the act of kindness. So, what do you mean by kindness? Kindness होता क्या है? होती क्या है? इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? Yes, Mariam, stand up. रहम दिली. Yes, very good answer. रहम दिली, किसी के साथ अच्छे से पेश आना, रहम से पेश आना, तरस खाना. और one thing special about kindness, kindness is an act done selflessly. ठीक है, एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्ट जो आप selflessly करते हैं without any demand of in return policy, बगैर किसी उस पॉलिसी के कि मैं इसके साथ रहम दिली कर रहा हूं तो ये भी आगे से मुझे कुछ रिटर्न में देंगे. ठीक है. एंड वन थिंग मोर, काइंडनेस विदाउट एनी रेस और कल्चर देखे बगैर होती है. ठीक है, कि ये इंसान हमारा कुछ लगता है या नहीं लगता, हमारा भाई है, कजन है, नहीं. ठीक है, इट्स अ सेल्फलेस एक्ट जो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं और किसी तरह से भी. और जैसे सर ने कहा कि आपके छोटे छोटे एक्ट्स, डेली रूटीन के छोटे छोटे काम भी काइंडनेस होते हैं. ठीक है. So from Bible we are going to do a story, chapter of Luke, book of Luke, chapter number 10, and verses are from 30 to 33. And you can go to home और घर जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं. अपनी सेल्फ रीडिंग में भी, सेल्फ स्टडी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं. पूरी डिटेल में स्टोरी है. And you will get a concept about kindness, that what is kindness and how Bible shares the concept of kindness. तो होता क्या है, लूका की अंजील उसके 10वें बाब और 30 से लेके 33 या 36 आयत तक आप चले जाएं तो उसमें ऐसा होता है कि एक आदमी होता है और वो यरूशलेम से यरू जा रहा होता है और रास्ते में जाते जाते उसको कुछ डाकू घेर लेते हैं. और डाकू क्या करते हैं? मारते हैं. वेरी गुड. और क्या करते हैं? सामान छीन लेते हैं. ठीक है, चोरी कर लेते हैं उसका सारा सामान, उसके कपड़े फाड़ के उतार देते हैं और उसको खूब मारते हैं. इतना मारते हैं कि उसके जख्म जो है ना उनमें से खून निकलता है. और बिल्कुल ओह, आपको इस स्टोरी का पता है? क्लैपिंग. खड़े हो जाओ. दिस इज ग्रेट. ठीक है, तो क्या होता है कि एक आदमी, 3 आदमी गुजरते हैं, उसके जो उनसे तीसरे वाला आदमी होता है उसे उठा के उसको एक आदमी के पास लेके जाता है, उसे कुछ पैसे देता है, वो उसका ख्याल रखता है और उसको पटिया करता है और उसे ठीक. ये स्टोरी है नेक सामरी की, जो एक इंसान की हेल्प करता है जिसको वो जानता भी नहीं होता कि पता नहीं कौन है. ठीक है. और जब वो आदमी अधमुआ होता है, मरने के करीब बिल्कुल रास्ते में पड़ा होता है, तो 3 लोग जैसा अयूब ने बताया गुजरते हैं. पहला होता है काहिन. कौन सा होता है जी पहला शख्स? काहिन. काहिन वहां से गुजरता है और कतरा करके, ये तो जख्मी है, मैं इसको अगर हाथ लगाऊंगा खून मेरे कपड़ों पे लगेगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, गुजर जाता है. दूसरा शख्स जो होता है वो होता है लावी. दूसरा कौन सा होता है? लावी. और वो भी उसको देख के कतरा कर गुजर जाता है. और जो तीसरा शख्स होता है वो होता है एक सामरी शख्स. कौन होता है वो?
और वो जब उसको देखता है इस हालत में कि वो मरने के करीब है, वो उसको उठाता है, उसके जख्मों पर जैतून का तेल और मैं का रस लगाता है और अपनी सवारी पर बिठाकर उसको ले जाता है सराय में और वहां उसको एक आदमी को देता है और उसको कहता है कि इसकी तीमारदारी कर, देखभाल कर और जितना खर्च इस पर आएगा वो मैं तुझे कल आकर दे दूंगा। और ऐसा ही वो करता है। नेक्स्ट डे आता है और उस आदमी का जितना तीमारदारी का खर्च बनाता है वो उस आदमी को देता है और वहां से चला जाता है। सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है कि वो एक आदमी होता है जो उसको जानता भी नहीं होता जो रास्ते में पड़ा है और उसकी हेल्प यानी सेल्फलेसली उसकी हेल्प करता है। ठीक है। और वापसी पे वो क्या कहता है कि अब तू ठीक हो गया, अब मेरे पैसे वापस कर दे जो मैंने तुझ पे खर्च किया। होता है ऐसा कुछ? नो। ठीक है। तो वो उससे फेवर को जिताता नहीं है कि मैंने तेरे लिए ये काम किया। तो काइंडनेस एक ऐसा ही जज्बा है, एक ऐसी ही क्वालिटी है जो करने के बाद हम जिताते नहीं हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि आप में से कौन कौन है जिसने कभी कोई काइंडनेस का एक्ट किया हो? ठीक है। नहीं